आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधनीकरण। तो साधनीकरण रस सिद्धांत का विषय माना जाता है। क्या माना जाता है? रस सिद्धांत का विषय। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय रससूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो आचार्य भट्टनायक को। साधनीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साधनीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्यीकरण। अर्थात रस की इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेष महत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होते। क्या होते हैं? जो उनके विशेष महत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो एक सामान्य प्रतीत होते, यानी सामान्य। साधनीकरण में कालिदास की शकुंतला न रहकर एक कामिनी मात्र रह जाती है। वो शकुंतला नहीं रहती है, वह एक जो होती है कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं कि अब कृष्ण लीला हम देखेंगे तो क्या होंगे? तो बचपन वाली बातें याद आएंगी। बचपन वाली जो मनोदशा थी, जो भाव थे, उस भाव कृष्ण की लीला को बच्चे का क्या होता है? बच्चे का भाव, वात्सल्य स्वरूप, वात्सल्य का जो स्वरूप था वो कैसा था, किस तरह का था, किस तरह बच्चे अपने पराये में भेदभाव नहीं करते थे, वह दूसरों के घरों में जा कर के खा लेते थे। उनको कितने भी समझाओ उधर मत जाओ, उनसे झगड़ा है, बेड़ है, तो वो क्या करते थे? मानते थे हमारी बात? नहीं मानते थे। वो उनके वहाँ जा कर के कुछ चीज़ खा लेते थे या दूसरे के बगीचे में जा कर के आम चोरी कर लेते थे। हाँ, तो बहुत तरीका का ऐसा उदाहरण है। उनको बोलते थे वहाँ मत खेलो, हाँ गंदा लग जाएगा, तो क्या करते थे? धूला में लेटते थे। और नटखट चलना, हाँ, और घुंघरा लेके से। तो बहुत कुछ जो बच्चे के जो स्वभाव होते थे, हाँ, तो वो कृष्ण की लीला को, बाल्य स्वरूप की लीला उनको देखने से क्या होते थे कि वो मनोभाव हमारे मन में आ जाते हैं। तो साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको उसके बाद यहाँ देखिए, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि काव्य वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक की अनुभूति का आत्मा स्थापित हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधनीकरण से संबंधित प्रमुख व्याख्याकार एवं उनके मत। साधनीकरण से जो संबंधित कुछ विद्वान है, उनके विद्वान या आचार्य, उनके मत को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भट्टनायक ने भावकत्व को साधनीकरण माना है। आचार्य भट्टनायक ने किसे साधनीकरण माना है? तो भावकत्व को। इन्होंने साधनीकरण के संबंध में परिभाषित, साधनीकरण के संबंध में परिभाषित देते हुए लिखा है, भावकत्वम साधनीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावद्य स्थायी च साधनीक्रियन्ते। अर्थात भावकत्व ही साधनीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और अस्थायी भावों का साधनीकरण होता है। साधनीकरण के कारण ही शकुंतला आदि विशेष पात्र, कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं। साधनीकरण से पहले दर्शक दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधनीकरण के उपरांत दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता आदि विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतः दूसरे शब्दों में विभावादि को अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधनीकरण है। अभिनव गुप्त, दूसरे विद्वान कौन? अभिनव गुप्त के अनुसार साधनीकरण के 2 स्तर माने गए हैं। कितने स्तर? तो 2 स्तर। पहले स्तर पर विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। दूसरे स्तर पर सामाजिक दर्शक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधनीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाता है। साधनीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है, इसका कोई ध्यान नहीं रहता है। विभावादि के साथ साथ अस्थायी भाव एवं सामाजिक दर्शक की अनुभूति का भी साधनीकरण होता है। साहित्य दर्पण कार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार
उनके अनुसार क्या है, साधनीकरण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। परस्य न पश्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादि विभावादि परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधनीकरण है। विभावादि के संबंध में ये मेरे है अथवा ये मेरे नहीं है, दूसरे के है अथवा दूसरे के नहीं है, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साधनीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तदात्म्य भी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वरचित उनके चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखे है कि स्वरचित चिंतामणि रचना में आलम्बनत्व धर्म का साधनीकरण माना। उन्होंने किसका साधनीकरण माना? आलम्बनत्व धर्म का साधनीकरण माना है। उनके मत को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जब तक पहला बिंदु क्या है देखिए, जब तक किसी भाव का कोई विशेष इस रूप में, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधनीकरण कहलाता है। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। काव्य का विषय क्या होता है कि सदा विशेष होता है, वह सामान्य नहीं होता है। वह व्यक्ति सामने आता है, जाता नहीं। साधनीकरण का तीसरा बिंदु देखिए, साधनीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के साथ का आलंबन, श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। चौथा पॉइंट बिंदु देखिए, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार ये सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का हृदय थोड़ा या बहुत होता है। शुक्ल जी दो प्रकार के रसानुभूति मानते हैं। शुक्ल जी कितने प्रकार के रसानुभूति मानते हैं? तो दो प्रकार के रसानुभूति मानते हैं। क्या क्या है? पहला है कि उत्तम कोटि की रसानुभूति और दूसरा है मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति क्या है? उत्तम कोटि की रसानुभूति वह होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तदात्म्य स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? तो पूर्ण तदात्म्य स्थापित कर लेता है। और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधनीकरण माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसका साधनीकरण माना है? तो कवि की अनुभूति का साधनीकरण माना है। इनके मत को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला बिंदु है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि साधनीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या होता है? साधनीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सबके हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो उसमें एक साधनीकरण की शक्ति विद्यमान होता है। कवि का लोक हृदय की पहचान रहती है। कवि का क्या होता है? लोक हृदय की पहचान रहती है। इसीलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सब की अनुभूति को जगा सके। दूसरा बिंदु है विषय का ज्ञान। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है। विषय का रूप क्या होता है? विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? अपनी भावना की, जैसे उनकी भावना होगा उसके अनुसार उसके क्या करते हैं? उसके रूप का, उसके अपने अनुरूप वो क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। पाठक भी कवि की साधनीकृत भावना का आस्वादन करते हैं। पाठक भी क्या करते हैं? कवि की साधनीकृत भावना का अनुसरण करते हैं, आस्वादन करते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अनुभूति का
संवेद रूप है और कवि की मानसिक सृष्टि है। और क्या है? कवि की मानसिक सृष्टि है। उसके साधनीकरण का अर्थ है कि कवि की अनुभूति का साधनीकरण जो अभिनव गुप्त और भट्टनायक का प्रतिपाद्य है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार आचार्य श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधनीकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास इसके मानते हैं। आचार्य अभिनव दास जो है सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारीकरण मानते हैं। इन्होंने साधनीकरण की व्याख्या करने में मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निवृत्तक अवस्था में होता है। अवितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध में और वस्तु के संबंधी इन तीनों की पृथक प्रतीति होती है। इसी को शब्द, अर्थ और ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की निवृत्तक अवस्था में रहता है, अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध में और संबंधी की नहीं। साधनीकरण की स्थिति भी इसी मधुमती भूमिका जैसी होती है। सारांशतः आचार्य श्याम सुंदर दास के चित्त के एकातान और एक लय होने को साधनीकरण मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलंबन व्यक्ति संबंधी से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। सारांशतः उपयुक्त सभी मतों के आधार पर साधनीकरण में सारांशतः निम्न 3 बातों का समावेश किया जा सकता है। साधनीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधनीकरण किस धर्म का होता है? आलंबनत्व धर्म का होता है। असाधनीकरण कवि की अनुभूति का होता है। असाधनीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है। प्रमुख विद्वानों के साधनीकरण संबंधी मत। आचार्य भट्टनायक का साधनीकरण संबंधी मत क्या है? कि भावकत्व का साधनीकरण। अभिनव गुप्त के अनुसार विभावादि के साथ साथ अस्थायी भाव एवं सामाजिक दर्शक की अनुभूति का साधनीकरण। आचार्य विश्वनाथ विभावादि को अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व धर्म का साधनीकरण। और डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधनीकरण। आचार्य श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधनीकरण। बाबू गुलाब राय कवि पाठक दर्शक एवं भावों का साधनीकरण। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ व्यंजना के आधार पर विभावादि का साधनीकरण। साधनीकरण की उत्पत्ति के कारण मनोवैज्ञानिक के द्वारा साधनीकरण की उत्पत्ति के निम्नलिखित 5 कारण माने गए। क्या क्या माने गए? उनके अनुसार 5 कारण, उत्पत्ति के जो कारण है उसके 5 कारण माने गए। पूर्व ज्ञान, इंद्रिय सन्निकर्ष, अनुभूति, तुलना और सामान्यीकरण। पूर्व ज्ञान क्या है वो देखिए। पूर्व ज्ञान यह साधनीकरण की प्रथम अवस्था है। पूर्व ज्ञान क्या है? साधनीकरण की प्रथम अवस्था। इसमें सहृदय काव्य का अध्ययन करके उसके लोक निरीक्षण के माध्यम से काव्य जगत की अनुभूतियों को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। इंद्रिय सन्निकर्ष क्या है वो देखिए। यह साधनीकरण की द्वितीय अवस्था है। इंद्रिय साधनीकरण क्या है? तो साधनीकरण की यह द्वितीय अवस्था है। इसमें सहृदय काव्य या नाटक का दृश्य रागात्मक रूप में देखता हुआ व्यक्ति सुख दुख से परे होकर लोक हृदय में लीन हो जाता है। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वार्थ के संकुचित घेरे से मुक्त होकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित होना माना है। अनुभूति यह साधनीकरण की तृतीय अवस्था है। इसमें सहृदय काव्य या नाटक को पढ़ते या देखते समय उसमें आए पात्रों को विशिष्ट अंश, विशिष्ट देश काल, नाम आदि उपाधियों से मुक्त रूप से देखा जाता है। इस अवस्था में उसे नाटक में वर्णित बाल कृष्ण की लीलाएं मात्र पुत्र की लीलाएं प्रतीत होती है, अर्थात कृष्ण कृष्ण न होकर पुत्र मात्र बन जाते हैं। तुलना साधनीकरण की इस चतुर्थ अवस्था में
सहृदय सामाजिक अपने मन में आए हुए विशिष्ट उपाधियों से युक्त पात्रों की तुलना अपनी कल्पना द्वारा पूर्व अर्जित अनुभूतियों तथा संस्कारों से करता है। सामान्यीकरण, यह साधारणीकरण की अंतिम पांचवी अवस्था है। इसमें सहृदय नाटक के पात्रों में उन अनुभूतियों, आदर्शों एवं संस्कारों की अनुरूपता पाकर उनको उपाधि मुक्त रूप में निरूपित करता है, जिससे पात्रगण अनुभूतियों की व्यक्तिनिष्ठता दूर हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत से समय मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ RPSC फर्स्ट ग्रेड, अभी BSc TI 4, तो बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं। तो आप लोग इस समय को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये करेंगे तो क्या होंगे कि मुझे इंटरेस्टेड होंगे और थोड़ी थोड़ी और नई नई चीज़ को लाएंगे आप लोग के समक्ष। हो सके तो हम कोशिश करेंगे, आजकल सभी कंपटीशन टीचिंग एग्ज़ाम में GK GS भी आ रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ी मेहनत करेंगे और आप लोग के बीच कंटेंट लेकर के आएंगे। तो जैसे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, तो उनका सिलेबस है, तो उस पर हम अभी मटेरियल ला रहे हैं और थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पर भी हम बहुत जल्द लाएंगे आप लोग के बीच। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से क्वेश्चन प्रश्न आते हैं और जो डीपली आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को।